अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। ये वीडियो ख़ास तौर पर उन दोस्तों, भाइयों और बहनों के लिए है जो एक दूसरे के ख़िलाफ़ वीडियोस बनाते हैं या एक दूसरे को ठीक करने की कोशिश करते हैं या एक दूसरे की मीम्स बनाते हैं। मुझे समझ नहीं आती कि क्या हमारी ज़िंदगी में कंटेंट ख़त्म हो गया है या मसले मसाइल ख़त्म हो गए हैं कि हमें एक दूसरे को बुरा कहकर, लान तान करके, गालियाँ देकर फेम हासिल करना होता है। ये मेरी रिक्वेस्ट है सबसे कि कोशिश किया करें कि अपने कंटेंट पे फोकस करें। किसी को बुरा करके जो आप फेम हासिल करते हैं या फॉलोअर्स गेन करते हैं, देखा जाए तो असल में उन्हीं की देन है आपके पास, उन्हीं का दिया हुआ आप खा रहे होते हैं। अगर सोशल मीडिया से आप पैसे कमाएं किसी को बुरा भला कह के और वहाँ से जो इनकम आएगी, देखा जाए तो उस बंदे की बदौलत अल्लाह के बाद वो बंदा आपका राज़िक है जो आपको रिज़्क दे रहा है, क्योंकि उसकी आप मीम्स बना रहे हैं, उसको गालियाँ दे रहे हैं, उसको बुरा भला कह रहे हैं। सबसे बेहतरीन तरीका किसी मुखालफत करने का होता है कि उसको इग्नोर किया जाए और उसको ब्लॉक कर दिया जाए या उसको नॉट इंटरेस्टेड करके अपनी ज़िंदगी से ख़त्म कर दिया जाए, ना कि उसके साथ रोज़ाना की बुनियाद पे ट्वीट की जाए, गाली गलौज की जाए, उसको सही कहा जाए, गलत कहा जाए। ये कौन सी दुनिया में होता है आजकल लोग फेम हासिल करने के लिए आजकल यही कर रहे हैं। देखते हैं जिसके 4 फॉलोअर्स हैं उसके साथ अपने आप को टैग करते हैं और उसको ज़लील करने की कोशिश करते हैं, उसको बुरा कहने की कोशिश करते हैं। ये मुझे समझ नहीं आती कि आप किसी को बुरा साबित करने के लिए बुरे तरीके से ही क्यों प्रूव करने की कोशिश करते हैं और अपने आप को सही साबित करने के लिए बुरा तरीका ही क्यों अपनाते हैं। ये चीज़ें मुझे हज़म नहीं होती। ऐसे ही मेरे पास कोई टॉपिक नहीं था बात करने का, मैंने ऐसे घर में मशवरा किया क्या बनाऊं, तो मेरे जहन में खुद ही क्लिक हुआ कि ये टॉपिक पे बात करता हूँ। तो कोशिश किया करें कम से कम जिस बंदे से आप नफ़रत करते हैं, जिस बंदे को आप बुरा कहते हैं, उसका जो दिया हुआ है वो ही छोड़ दिया करें। अगर समझ आए तो उस पर अमल करने की कोशिश किया करें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं ख़ास तौर पर टिकटॉक पर कि जो दूसरों की बुराई करके उनकी मीम्स बना के मशहूर होने की कोशिश करते हैं, फॉलोअर्स गेन करने की कोशिश करते हैं या हो चुके हैं। आपको उस शख्स को सैल्यूट करना चाहिए, सलाम पेश करना चाहिए, अपना उस्ताद मानना चाहिए, अपना बड़ा मानना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से आपको फेम मिला, पहचान मिली, इज़्ज़त मिली या जो भी कह लें, या शोहरत मिली। इज़्ज़त तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन शोहरत मिली, 4 लोग जाना शुरू हो गए। तो उस बंदे को ख़ास तौर पर टैग करके कुछ वीडियो ज़रूर बनाइएगा कि थैंक यू सो मच, आपकी वजह से मेरा रोज़गार बेहतर होना शुरू हो गया। जिससे आप नफ़रत करते हैं, समटाइम वही आपके रिज़्क का ज़रिया बना होता है। समझ आए तो समझ आइएगा, नहीं समझ आए तो लगे रहिएगा। अपना ख्याल रखिएगा।